महाराज जी रसिकों में श्रेष्ठ हैं, इसीलिए रसिकवर हैं। श्री महाराज जी जगत गुरुओं में श्रेष्ठ हैं, इसीलिए जगत गुरु उत्तम है। ऐसे जगत गुरु रसिकवर की हम आरती गाते हैं। ये पहली पंक्ति का अर्थ है। जयति जगत गुरु गुरुवर की, आओ मिले आरती रसिकवर। आगे बढ़िए। गुरुपद नखमणि चंद्रिका प्रकाश। देखिए, यदि आप इसके भाव की गंभीरता पर जाएंगे तो अपने आप आपको ये ज्ञान हो जाएगा कि हमारे गुरु कौन है। श्री महाराज जी के जो युगल चरण के नख है, नख माने नाखून, तो श्री महाराज जी के चरणों के जो नाखून हैं, नख हैं, उनमें कोटि चंद्रमाओं सा प्रकाश उद्युत हो रहा है। हम जैसे माइक जीवों को वो प्रकाश नहीं दिखता, लेकिन ये फैक्ट है कि उनके चरणों से प्रकाश निकल रहा है, चरण के नख से। तभी तो आरती बनी, वरना आरती क्यों बनती। तो गुरु पद नखमणि चंद्रिका प्रकाश। जाके उर बसे ताके मोह तम नाश। और जिसके हृदय में ये युगल चरण सदा को बस जाएंगे, उसके मोह का नाश हो जाएगा, उसकी माया चली जाएगी। देखिए कितनी बड़ी बड़ी बातें लिखी हैं जिसको हम यूं ही गाते रहते। गुरुपद नखमणि चंद्रिका प्रकाश, जाके उर बसे ताके मोह तम नाश। जाके माथ नाथ तव हाथ कर वास। जिसके माथे पर श्री महाराज जी के हाथ हैं, आप सबके शीश पर महाराज जी का हाथ है, जिसके माथे पर जाके माथ नाथ तव हाथ कर वास, ताते होए माया मोह सब ही निराश। यदि इस बात को हम स्वीकार कर लें, स्वीकार नहीं करते इसीलिए अनुभव नहीं होता, इसीलिए संसार में मोहित होते हैं, ये माया जकड़ती है। यदि ये भरोसा हो जाए कि उनका हाथ है मेरे सिर पर, तो ना माया तुम्हारा कुछ बिगाड़ सकती है, ना तुम्हारा मोह हो सकता है कहीं। जाके मारनाथ तब हाथ कर वास, ताते होए माया मोह सब ही निराश। पावे गति मति रति राधावर की। जिसने सदा को उनके युगल चरणों को हृदय में बसा लिया और भरोसा है कि उनका हाथ मेरे सिर पे है, उस साधक की गति, उसकी मति, उसकी रति प्रेम श्याम सुंदर के लिए हो जाती है। गाओ मिली आरती रसिकवर। पावे गति मति रति राधावर की, आओ मिले आरती रसिकवर की। अरे मन मूढ़, अब गाली दी जा रही है। ए मूढ़ मन, छाड़ू नारी नर हाथ। क्या तुम पड़े हो संबंधों में? अरे छोड़ो इसको, एक दिन तो छोड़ना ही है। जग छोड़ना ही होगा, गोविंद राधे पहले ही छोड़ मन हरि में लगा दे। तो क्यों इसमें पड़ा हुआ है? ये मेरी बीवी, ये मेरा पति, ये भाई, ये मेरी बहन, ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी, ये मेरा पोता, ये मेरी पोती नाती। अरे राधे राधे, इतना बड़ा संसार लिए बैठे हो, अभी तक क्या मृत्यु दिखाई नहीं पड़ती? क्या औरों की मृत्यु से सावधान नहीं हो पाते? सावधान होना है, उठना है। अरे मन मूढ़
छाड़ू छोड़ो नारी नर हाथ, गुरु बिनु ब्रह्म श्यामहु न देंगे साथ। यदि तुमने गुरु की उपासना नहीं की, गुरु से अपनापन नहीं बनाया, उनको प्यार नहीं किया, उनको अपना नहीं माना, तो क्या होगा? श्याम सुंदर भी तुम्हारा साथ नहीं देंगे। अरे मन मूर्छा नारी नर हाथ, गुरु बिनु ब्रह्म श्यामहु न देंगे साथ। कोमल कृपालु, अरे जिस कृपालु को तुमने प्यार किया है, अपना माना है ना, वो बड़ा कोमल है। तेरा तन भी कृपा का प्यारी, तेरा मन भी कृपा का प्यारी। श्री महाराज जी साक्षात कृपा है, इसीलिए वो कोमल है। और यदि आप भगवान ना भी माने उनको, तो ये तो मानते हैं कि वो संत हैं, तो संत हृदय नवनीत समाना, कोमल मक्खन के समान है। तो कोमल कृपालु बड़े कृपा सिंधुनाथ। देखिए स्पष्ट लिखा है, कृपा सिंधु कौन है? वो कोमल कृपालु बड़े कृपा सिंधुनाथ, वो बड़े कृपा सिंधु हैं, बड़े कोमल हैं, बड़ी जल्दी मान जाते हैं, बड़ी जल्दी रीझ जाते हैं, उनको मनाना बहुत आसान है, वो बड़े भोले हैं और स्वयं कृपा सिंधु हैं, तुरंत कृपा कर देते हैं। बस थोड़ा सा तुम कर लो, उन्हें अपना मान लो, अपना मान लो। पाके इन्हें आज तू अनाथ हो सनाथ। अब तक तो हम अनाथ थे, हमको वो मिल गए और इनको पाकर हम सनाथ हो गए। अब हम अनाथ नहीं रहे। इन्हीं के अधीन कृपा गिरिधर की, गुरुदेव के अधीन ही श्याम सुंदर की कृपा है। यदि गुरुदेव श्याम सुंदर से कह देंगे ये मेरा है, इस पर कृपा कर दो, तो श्याम सुंदर कृपा कर देंगे। कोमल कृपाल बड़े कृपा सिंधुनाथ, पाके इन्हें आज तू अनाथ हो सनाथ। इन्हीं के अधीन कृपा गिरिधर की, गाओ मिले आरती रसिक वर की। गाओ गाओ मिले आरती रसिक वर की। भक्ति योग रस अवतार अभिराम, तो उन्हें भक्ति योग रसावतार डिक्लेयर किया गया है। वो रस के अवतार हैं। यही जो मैं अभी चर्चा कर रही थी, जब भगवान को इच्छा होती है प्रेम के विस्तार हेतु, तो स्वयं भगवान अपने अनुरागी संतों को भेजते हैं या स्वयं गुरु बन के आते हैं और रस का विस्तार करते हैं, प्रेम का विस्तार करते हैं। तो देखिए श्री महाराज जी को उपाधि क्या दी गई? रस अवतार, यानी प्रेम के अवतार। रसो वही सह रसग्वम। रस क्या है? स्वयं भगवान। भगवान ही रस है, रस ही भगवान है, और ये रस के अवतार हैं। तो फिर किसके अवतार हुए? भगवान के अवतार हैं। ये वो रस के अवतार हैं, वो प्रेम के अवतार हैं, जिस प्रेम के अधीन स्वयं ब्रह्म राधा रानी के पीछे पीछे डोलते हैं। तो प्रेम की अधिष्ठात्री देवी कौन है? लादिनी शक्ति प्रेम स्वरूपिणी कौन है? श्री राधा। तो ये प्रेम है रस, रस माने राधा, तो ये रसावतार है। अब आप समझ लीजिए कि श्री महाराज जी क्या है। तो भक्ति योग रस अवतार अभिराम, करे निगमागम समन्वय ललाम। इनकी विशेषता है कि ये वेद शास्त्रों का समन्वय करते हैं। श्यामा श्याम नाम रूप लीला गुण धाम, समस्त सिद्धांतों का समन्वय करके सार बताते हैं कि ऐ जीवों और कुछ मत करो, केवल राधा कृष्ण के नाम रूप लीला गुण
एवं धाम, बस इसी का चिंतन करो। इस प्रकार से गुरुदेव ये सार बताकर समस्त अपने शरणागत जीवों को बिना दाम के, बिना मोल के निष्काम प्रेम बांट रहे हैं। बांटी रहे प्रेम निष्काम बिनु दाम। भक्ति योग रस अवतार अभिराम, करे निगमागम समन्वय ललाम। श्यामा श्याम नाम रूप लीला गुण धाम, बाई रहे प्रेम निष्काम बिनु दाम। हो रही सफल काया नारी नर की। इस प्रकार से श्री महाराज जी सबको प्रेम दान देकर, प्रेम का विस्तरीकरण करके अनेक नर नारियों के जीवन को सफल कर रहे हैं। हो रही सफल काया नारी नर की, गाओ मिले आरती रसिक वर की। लली लाल लीला का सलोना सुविलास। जब हम श्री महाराज जी को देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कभी कि वो राधा है, लली है, और कभी तो उनको देख के लगता है कि वो लाल है, लेकिन वो लली लाल दोनों के विलास रूप हैं। वो दोनों ही हैं। छाया दिव्य दृष्टि बीच प्रेम का प्रकाश। उनकी दृष्टि, उनके हृदय में प्रेम रूपी प्रकाश है। उनके हृदय में प्रेम रूपी प्रकाश है, और जब वो देखते हैं सबकी ओर तो वही प्रकाश, वो प्रेम, वो दृष्टि बनकर प्रकट होता है और जीवों के नेत्रों के द्वार से उनके हृदय प्रदेश में प्रविष्ट होता है। जब महाराज जी आपको करुणा से, प्रेम से देखते थे, तब उनके वो देखने पर, उनकी दृष्टि पर आपका क्या हाल होता था? रोमांच होना, गदगद हो जाना, एक अनंत सुख की अनुभूति होना, क्योंकि वो प्रेम प्रकाश उनके अंदर है। इसलिए एक कटाक्ष मात्र से भी, अचानक देख लेने से भी एक सिहरन सी होती थी अंदर। ये प्रेम का प्रकटीकरण है। इससे जीव समझ सकता है कि कैसा अलौकिक प्रेम। लली लाल लीला का सलोना सुविलास, छाया दिव्य दृष्टि बीच प्रेम का प्रकाश। वैसा ही विनोद वही मंजू मृदु हास। वैसे ही वो विनोद करते थे। विनोद माने मजाक। वैसे ही विनोद करते और वैसे ही उनका हास है, उनकी मृदु हंसी है। करे बस बर बस उच्च अट्टहास। और कभी कभी वो जोरों से हंसकर सबका मन मोह लेते। वैसा ही विनोद वही मंजू मृदु हास, करे बस बर बस उच्च अट्टहास। झूमी चले चाल वही नटवर की। और जब वो चलते तो उनके गले में जो लंबी माला है वो उनके साथ साथ, उनके चाल के साथ साथ कभी इधर होती, कभी उधर होती। वो भी अपने सौभाग्य की सराहना करती कि मैं ब्रह्म के गले का हार बनी हूँ। और जब महाराज जी चलते तो उनको देख के ऐसा लगता कि साक्षात नटवर झूम झूम कर चल रहे हैं। आपने तो महाराज जी की चाल देखी है। महाराज जी कभी भी सीधे नहीं चलते थे। उनकी चाल में एक मस्ती, और ऐसा लगता था कि कोई प्रेम रस मदिरा पीकर उस नशे में, मस्ती में श्री महाराज जी चल रहे हैं। तो इसलिए यहाँ वर्णन है, झूमी चले चाल वही नटवर की, गाओ मिली आरती रसिकवर की। झूमी चले चाल वही नटवर की, गाओ मिले आरती रसिक वर की। गाओ गाओ मिले आरती रसिक वर की। ये भावार्थ है श्री महाराज जी की आरती का। तो अब जब आप लोग आरती गाएंगे तो इन
भावार्थ को ध्यान रखते हुए और बड़े भाव से श्री महाराज जी की आरती गाएंगे। जय की जगत